हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निधि। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोअर पीसीएस 2025 में जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें उत्तराखंड पोर्शंस के जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इनैक्टेड यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद पहला कौन सा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है? तो उत्तराखंड ने। ये काफ़ी करंट अफेयर्स में रहा था उस टाइम पे, करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ था यूसीसी उत्तराखंड में, और आज़ादी से पहले यूसीसी केवल गोवा में था। तो ये इजी क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड इज फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस इन इंडिया? सो एम्स ऋषिकेश जो है उसने भारत की सबसे पहली हेली एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है। उस सर्विस का नाम था संजीवनी। अगला क्वेश्चन है। नेम द ओनली स्टेट विच वॉन मोर देन 200 मेडल्स इन 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड। तो 38 जो नेशनल गेम्स थे वो उत्तराखंड में हुए थे 2025 जनवरी फरवरी में। ये थोड़ा पुराने हो गए अब करंट अफेयर्स। तो एक ही स्टेट था केवल जिसने 200 से ऊपर मेडल जीते थे, और वो था महाराष्ट्र। उत्तराखंड यहाँ पे 7th रैंक पे था। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द सेकेंड सेशन ऑफ कुमाऊं परिषद वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो कुमाऊं परिषद का जो सेकेंड सेशन था वो कहाँ पर हुआ था? तो कुमाऊं जो परिषद है उसके सारे सेशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और ये पीसीएस के पेपर में भी पूछा गया था और अभी इस पेपर में भी पूछा गया है। ये पीसीएस में पूछा गया था कि 4th कॉन्फ्रेंस कब हुआ था इसका। तो ये सेशन है कुमाऊं परिषद के। फर्स्ट सेशन अल्मोड़ा में, सेकंड सेशन हल्द्वानी में, थर्ड कोटद्वार में, 4th काशीपुर में। तो जो सेकंड सेशन है वो हमारा हल्द्वानी में हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द मोस्ट मानो फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। तो मोस्ट मानो का मेला कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? तो मोस्ट मानो जो है पिथौरागढ़ में है मंदिर, और वहां पे ही ये मेला लगता है। तो जब बारिश आती है उसके आने पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कस्टमरी लॉज ऑफ कुमाऊं। कस्टमरी लॉज ऑफ कुमाऊं जो बुक है वो पन्ना लाल ने लिखी है। तो आगे चलते हैं। The system of 12 आना BC was introduced by the commissioner Henry Ramsay was related to which of the following? तो ऑब्वियसली ये जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं था, फेमाइन फंड नहीं था, वॉर फंड नहीं था। तो ये लैंड सेटलमेंट जो पंवार चंद वंश थे और उसके बाद ब्रिटिशर्स गुरखाए, तो 12 आना BC जो ये वर्ड है BC ये लैंड से ही रिलेटेड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड फतेह शाह एट भंगानी इज मेंशन्ड। जो भंगानी का युद्ध था वो कहाँ मेंशन था? ये जो क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, ये डिलीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये विचित्र नाटक में भी मिलता है और गुरु विलास में भी मिलता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू भोटियाज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट मैथ एंड गुंसा डिनोट्स। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। मैथ और गुंसा क्या है? तो इनके घर होते हैं ये हैबिटेशन। मैथ जो है वो समर है, ग्रीष्मकालीन घर इनका, और गुंसा या मुंसा बोलते हैं शीतकालीन घर को। 38th जो क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा पेयर सही नहीं है? लाखा मंडल जो है ये देहरादून में है, पांडुकेश्वर चमोली में है, गोविशान काशीपुर में, उधम सिंह नगर में है। काशीपुर का ही पुराना नाम गोविशान है। और बैजनाथ पिथौरागढ़ में नहीं है, तो जो 4th है वो गलत हो जाएगा। बैजनाथ बागेश्वर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ केदारनाथ। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट था। ऑल्दो लोखम लेक नैनीताल में है और बाकी लगभग सारे ही केदारनाथ की विसिनिटी में है। तो इसको हम एक बार मैप पे भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसे देखें, ये जो यहाँ पे इसे देखें तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है
और यहाँ पे सतोपंथ है। तो केदारनाथ की जो चोटी है उसके ईस्ट में जाकर के सतोपंथ आता है, और इसी मैप को अगर हम जूम करके देखें तो काफी पास में यहाँ से वासुकी ताल भी आता है। तो चौराबाड़ी, सतोपंथ, वासुकी लगभग विसिनिटी में है, पर सतोपंथ थोड़ा सा दूर है इन कंपैरिजन टू वासुकी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ टिहरी स्टेट वॉज स्टार्टेड बाय विच रूलर। क्वेश्चन नंबर 40 भी डिलीटेड था, कई जगह प्रताप शाह लिखा है, कई जगह कीर्ति शाह भी लिखा हुआ है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ गढ़वाल इज करेक्ट। तो अजयपाल, बलभद्र शाह, सहजपाल, श्याम शाह, यहाँ पे बलभद्र पाल लिखा हुआ है, तो इसमें से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे लगाना है। तो थोड़ा अगर हम पढ़ें तो अजयपाल काफी पहले हैं रूलर, तो फर्स्ट आई थिंक सबसे पहले होगा। और बलभद्र पाल जो यहाँ पे लिखा है, ये शाह की उपाधि लेने वाले पहले पंवार रूलर थे, तो ये बलभद्र शाह हैं, यहाँ श्याम शाह हैं। तो इसका मतलब जो पाल थे वो पहले थे, तो सहज पाल को हम अजय पाल से बाद में रखेंगे, तो फर्स्ट के बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो उसके बाद ओके, इसमें सारे पता होने चाहिए। इसके बाद बलभद्र पाल भी हैं, ये पहले रूलर थे पाल शाह की उपाधि वाले, और श्याम शाह उसके बाद एक दो रूलर्स के बाद में आए थे, तो थर्ड ऑप्शन है। और इसमें हर एक रूलर हमें पता होना चाहिए कि कौन किसके बाद आया है, तभी ये सही हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो मूवमेंट्स हैं एक साइड पॉइनियर्स, तो किसने शुरू किए थे इनको मैच करना है। चिपको मूवमेंट बहुत फेमस है, 1974 में जो हुआ था, गौरा देवी, तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही है, तो ये तो यहीं सॉल्व हो जाता है, फर्स्ट ए का फर्स्ट। पर फिर भी हम औरों को अगर देखें तो पानी राखो जो मूवमेंट है वो सच्चिदानंद भारती हैं। बीच बचाओ मूवमेंट काफी फेमस है, विजय जरदारी, मैती, कल्याण सिंह रावत, जहाँ पे लड़कियां शादी के बाद एक पेड़ लगाती हैं और फिर उस पेड़ की देखभाल करते हैं लोग। तो चमोली जिले में काफी अभी तक भी चलता है। ये सारे पेड़ों को बचाने के लिए ही किए गए आंदोलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्मोड़ा टाउन इज सिचुएटेड इन द वाटर साइड ऑफ। तो अल्मोड़ा टाउन जो है वो कोसी और सुयाल के वाटर साइड में सिचुएटेड है। अगर हम अल्मोड़ा थोड़ा सा मैप में देखें तो एक साइड से कोसी रिवर आती है, एक साइड से सुयाल रिवर आती है, नीचे मिलते हैं कहीं, बट अल्मोड़ा यहाँ कहीं बीच में पड़ता है। तो ये वाटर सेट जो है कोसी और सुयाल रिवर बनाएंगी इसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन ऑफ उत्तराखंड स्टेट वॉज इस्टेब्लिश। 44th जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, जो आयोग ने दिया है, लाल कुआं। फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन यहाँ पे बना था। ये हमें स्ट्रेटली पता होना चाहिए, तभी हो पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। पंवाली इज एन इम्पोर्टेंट। तो पंवाली पूरा नाम पंवाली कांठा है और ये बुग्याल है पंवाली कांठा। वसुधारा ताल एक और है कि ये कैसी लेक है, लैंडस्लाइड लेक है, वोल्केनिक, ग्लेशियल या सॉल्यूशन। तो उत्तराखंड में मेजॉरिटी जो लेक्स हैं वो सारी ग्लेशियल लेक्स ही हैं। लैंडस्लाइड लेक्स कभी कभार बन जाती हैं, तो पर वसुधारा ताल जो है वो ग्लेशियल लेक है। 47th क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब हैज लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एक पेपर में कि जो वन राजी हैं उनकी पॉपुलेशन काफी कम है। अराउंड जो 2011 का सेंसस हुआ था 690 के करीब उनकी पॉपुलेशन है, जो वन रावत भी जिन्हें बोलते हैं या वन रौद बोलते हैं। तो इसका आंसर वन राजी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द शिवालिक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लेसर हिमालय बाय मेन बाउंड्री थर्स्ट। तो शिवालिक जो है वो लेसर हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट से सेपरेट होते हैं, तो ये सही है पहला वाला जो स्टेटमेंट है। उत्तराखंड के मैप में सबसे पहला अगर जो हमारे पास थ्रस्ट है वो है हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, और दूसरा है हिमालयन मेन बाउंड्री
थ्रस्ट, फिर आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इसके नीचे गैंजेटिक प्लेन्स हैं, तो इसका मतलब जो शिवालिक्स है यहाँ बीच में, शिवालिक मेन बाउंड्री थ्रस्ट, शिवालिक्स आर सेपरेटेड जो होते हैं वो बाय मेन बाउंड्री थ्रस्ट से सेपरेट होते हैं लेसर हिमालय से। यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा लेसर हिमालय और ये शिवालिक, तो बीच में जो बाउंड्री आती है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है द शिवालिक्स इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। तो शिवालिक ये सही स्टेटमेंट है, सबसे यंग जो माउंटेन रेंज है वो है हिमालय की। और हमने किसी लास्ट जो पीसीएस का पेपर था उसमें पूछा भी था कि शिवालिक कैसे मटेरियल से बने हैं, तो शिवालिक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से बने थे क्योंकि वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर देखना है और ये हमें पता है कि सबसे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड में वो हरिद्वार स्टेट में है। तो यहाँ किसी भी ऑप्शन में लास्ट में हरिद्वार नहीं है, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑप्शन डी सही है। तो उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार इस क्रम में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। 50 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 एंड 11 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड। तो 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी और 2011 में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी, दोनों पूछे हैं। थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि 2001 का डेटा कोई याद नहीं करता है। 2011 में तो हमें पता है कि 189 था, बट यहाँ पे 189 जो है वो दो ऑप्शंस में है, डी में भी है और ए में भी है। तो इसका मतलब हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 159 जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बेलाकुची डिजास्टर अकर्ड इन उत्तराखंड। तो ये जो डिजास्टर है बेलाकुची, ये 1970 में हुई थी। पाताल गंगा एक ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो पाताल गंगा में ऊपर भूस्खलन हुआ था और वहाँ एक झील बन गई थी। तो जब वो झील टूटी तो अलकनंदा के बैंक पे एक टाउन है बेलाकुची, वो पूरा बह गया था इस डिजास्टर में। तो ये याद रखना है कि कौन सी नदी में आई थी, हो सकता है आगे भी इस पे क्वेश्चन आए। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो 52nd जो क्वेश्चन है इसमें केदारनाथ, पंचाचूली, नंदा देवी, कामेट, इनकी हाइट के अकॉर्डिंग हमें सेट करने हैं। तो वैसे क्वेश्चन इजी है क्योंकि उत्तराखंड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो नंदा देवी है और यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे इन्होंने नंदा देवी को फर्स्ट लिखा है, थर्ड ऑप्शन। तो ये तो पहले ही सॉल्व हो गया। यहाँ पे नंदा देवी जो है, नंदा देवी वेस्ट, जिसकी 7817 मीटर हमारी इसकी हाइट है, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। तो इसके बाद इस ऑप्शन में कामेट है जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीक है 7756। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट है केदारनाथ और सेकेंड है पंचाचूली। तो केदारनाथ और पंचाचूली तो 7000 से नीचे की हाइट के हैं, बट क्योंकि नंदा देवी हमें पता है तो ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमें जो चोटियां हैं उत्तराखंड की जिनकी हाइट 7000 से ऊपर है तो वो तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में याद होने ही चाहिए, पर जो उसके बाद के हैं 6000 तक के, उनका ये पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है किससे, ऐसा पूछे जाते हैं कई बारी क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 53, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। So Valley of Flower is a part of Nanda Devi Biosphere Reserve. तो Valley of Flowers अलग है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अलग है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया इसका। और दूसरा जो है वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि नंदा देवी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ उत्तराखंड इन ईयर 23-24। अब ये डेटा जो है थोड़ा पुराना हो चुका है, आने वाले एग्जाम्स के लिए हमें लेटेस्ट देखना पड़ेगा। तो करंट अफेयर से मान सकते हैं जो कि इकोनॉमी से पूछा गया है। तो इसका आंसर जो 54th क्वेश्चन है ये डिलीटेड था वैसे, क्योंकि जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो लास्ट में 7.83 था, 7.83, जो कि यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो इस वजह से क्वेश्चन डिलीट था। 55 जो क्वेश्चन है, इन द ईयर 23-24, ये भी पुराना डेटा है। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ है, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इस साल के लिए था 99.99%। और अगर हम और ऑप्शंस देखें 9.43, 9.44, 9.23, ये बहुत ही पास है। तो इसका मतलब जो भी ईयर में हम एग्जाम दे रहे हैं उसके इकोनॉमिक सर्वे में लेटेस्ट डेटा में हमें डेसिमल के बाद तक भी नंबर याद करने पड़ेंगे। जैसे 2020, 24, 25 का भी हमारे पास लेटेस्ट है, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर 9.34 पे है, ऐसे ही सेकेंडरी 44.65 और टर्सरी सेक्टर 46.02 पे है। हो सकता है अभी इस महीने नया इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमारे सामने हो, तो इस सारा का सारा डेटा फिर से चेंज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पीएम किसान निधि इन उत्तराखंड। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। सो ये पहला सही स्टेटमेंट है नेशनल लेवल पे, और उत्तराखंड में भी जो स्कीम है 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट है थर्ड इंस्टॉलमेंट इज रिलीज्ड फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 मार्च। तो ये स्टेटमेंट जो है ये थोड़ा वेग, ये लिखा हुआ मिलता नहीं है हमें कहीं के, वेग तो नहीं है, एकदम प्रॉपर लिखा है कि 1 दिसंबर से 31 मार्च, पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लिखा है कि दिसंबर से मार्च तक थर्ड इंस्टॉलमेंट आता है। तो ये डेट मेंशन नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो इसमें वैसे ओनली फर्स्ट ही सही स्टेटमेंट है। तो जो पीएम किसान है, इसमें जो किसान है इनको 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाती हैं। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो अप्रैल से जुलाई के बीच में होता है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो अगस्त से नवंबर के बीच में होता है, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होता है वो दिसंबर से मार्च तक आता है। अभी जो 2025 नवंबर था वहां पे सेकंड इंस्टॉलमेंट आया था इस फाइनेंशियल ईयर का, और अब शायद फरवरी मार्च में थर्ड इंस्टॉलमेंट आने वाला होगा। तो ये डिलीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो ओके, सेंसस से रिलेटेड है, सारे डेटा पूछे गए हैं यहाँ पे। सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड 2011 कितना था? तो अगर हम याद करें तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि पर 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं उत्तराखंड में, और ये पूछा गया है 2011 के लिए, तो ये था 963। ये और भी कई पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड, तो अगर हम ये दो ऑप्शन देखें 189 एंड 038, तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सेक्स रेशियो यूजुअली 1000 बॉयज पे कितने गर्ल्स हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो है तो मतलब चिल्ड्रन की बात हो रही है कि कितने 6 साल से ऊपर के जो छोटे 6 साल से छोटे जो बॉयज होते हैं उनमें कितनी लड़कियां हैं। तो ऑब्वियसली ये 890 से मैच होगा, क्योंकि इतने कम तो है नहीं 189 या 38। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उत्तराखंड की वो 189 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये 38 है। तो इसमें से जो डेटा जो बार बार पूछा जाता है वो 189 जो पॉपुलेशन, अभी हमने ऊपर एक और क्वेश्चन इसी पेपर में देखा था कि 2011 और 2001 की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो एक ही क्वेश्चन में पूछी हुई थी, और अगेन इसमें यहाँ पे मैचिंग के लिए भी वही पूछ दिया है। तो ऑब्वियसली बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट। तो यह ए, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उत्तराखंड से पूछे गए हैं वो है इन उत्तराखंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो
कई लोगों ने इसे, ये भी डिलीटेड क्वेश्चन है, कई लोगों ने इसे नैनीताल उधम सिंह नगर किया, पर वो पुराना डेटा था। जो ISFR की नई रिपोर्ट है उसमें चंपावत सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट है उधम सिंह नगर। ये हमारे पास, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ था। तो ये 2013 का असेसमेंट है। इस 2013 के असेसमेंट में अगर हम देखें तो जो चंपावत है परसेंटेज वाइज 69 पे है, नैनीताल अगर हम देखें तो 67 पे है। तो चंपावत में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है और उधम सिंह नगर 19 ये सबसे कम पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा इस वजह से, डिलीटेड क्वेश्चन। 61st क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तराखंड? ये तो 2016 27 मार्च, एकदम याद होना चाहिए। तो 61 का आंसर है डी। इन द मल्टी डायमेंशनल poverty index progress review 2023, what was the percentage of multidimensional poor in Uttarakhand as per NFHS 5? ये बहुत ही पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे पूछा हुआ था जिसका आंसर था 9.67 और ये करंट अफेयर से पूछा हुआ था उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री से ये क्वेश्चन हैं अब इसके बाद। Who among the following was the first British governor of कुमाऊं? तो जो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर हैं कुमाऊं के, एडवर्ड गार्डनर थे। इनके बाद बने थे ट्रेल, और ये इनके काफ़ी गैबन ट्रेल के बाद बने थे। हेनरी रैमजे काफ़ी बाद में बने हैं इनसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द ब्रिटिश गोरखा वॉर ऑफ 1814? तो 1814 में जो ब्रिटिश गोरखा वॉर हुआ था जिसमें गोरखा हारे थे, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ई गार्डनर तो हो नहीं सकते, वो तो कभी गवर्नर जनरल रहे नहीं है। कॉर्नवालिस को अगर हमें याद हो तो वो 1793 का लैंड सेटलमेंट लेके आए थे, तो मतलब 1793 90s में कॉर्नवालिस थे। और डलहौजी तो 1850 के करीब थे जब एक्सपेंशन बहुत किया था इन्होंने, और सारे इंडियन स्टेट एक एक करके ब्रिटिश में जा रहे थे। तो थोड़ा सा गैस वर्क करके देख सकते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे आंसर होगा। 65 क्वेश्चन, Who was the Speaker of Interim Assembly after the formation of Uttarakhand? ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, नारायण देव तिवारी सारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसमें से केवल प्रकाश पंत है जो स्पीकर रहे हैं। तो स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी PCS के पेपर में भी हमने देखा था, स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रखा है। तो हमारे जो भी स्पीकर हैं, जो अभी हैं, जो रह चुके हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। Which of the following system prevalent in Uttarakhand is known as गांधी पुलिस? तो इसका आंसर है रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, जिसे हम पटवारी सिस्टम बोलते हैं। इसको गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली सीट इज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में जो रिजर्व सीट है, टोटल 15 सीट्स हैं जो रिजर्व्ड हैं। 15 सीट्स में से जो 13 हैं वो SC के लिए रिजर्व्ड हैं, जो 2 सीट्स हैं ये ST के लिए रिजर्व्ड हैं। इनमें से एक सीट है चक्राता जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए चक्राता, और दूसरी सीट है नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है। तो चक्राता देहरादून में, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी इन 2021 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ P. विंदम एंड दिस कमेटी इज ऑल्सो नोन एज कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, कई सारे बुक्स में दिया गया है इसके बारे में। P. विंदम जो है वो कमिश्नर भी रहे थे कुमाऊं के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which writer has been awarded Uttarakhand Sahitya Bhushan, the biggest literary award of Uttarakhand for 2024? तो ये करंट अफेयर उत्तराखंड से पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर है सुभाष पंत। बहुत सारी किताबें लिखी हैं यहाँ से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट। तो ये कोटद्वार में खोली गई है और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेम द सोशल वर्कर फ्रॉम उत्तराखंड हु हैज बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री इन 2025। तो 2025 में 2 पद्मश्री उत्तराखंड को मिले थे। एक राधा बहन भट्ट थी, राधा भट्ट यहाँ पे ऑप्शन है तो ये सही है, और दूसरे एक कपल थे जिन्हें लिटरेचर में मिला था। पर अभी जो है इस साल के लिए हमें 2026 देखना है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार उत्तराखंड में एक पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है और वो भगत सिंह कोश्यारी को मिला है जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच क्रिकेट प्लेयर हैज रिसीव्ड देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पे एक ही क्रिकेटर हैं, एकता बिष्ट, और इनको मिला है उत्तराखंड का खेल रत्न पुरस्कार। इनको जरा चेक कर लेते हैं एक बारी, जो उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार हैं। सो यहाँ पे ये अभी तक जितने भी मिले हैं यहाँ इसकी लिस्ट दी गई है। तो सुश्री एकता बिष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिकेट से रिलेटेड थे। बाकी इस लिस्ट में कोई भी क्रिकेटर नहीं है। और जो हमारे पास ऑप्शंस थे उसमें लक्ष्य सेन बैडमिंटन से थे, मनोज सरकार बैडमिंटन से थे और गुरमीत सिंह एथलेटिक्स से थे। तो सबको ही जो उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन क्रिकेट में केवल एकता बिष्ट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द हाउस ऑफ हिमालयस स्कीम लॉन्च्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि पश्मीना सॉल जो है वो उत्तराखंड में होती ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हम लॉन्च नहीं कर सकते हैं हाउस ऑफ हिमालयाज में। तो बाकी जो 3 प्रोडक्ट हैं, हिमालयन रेड राइस, पहाड़ी राजमा, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, ये तीनों ही यहाँ पे होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ पीएम जनमन स्कीम इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। पीएम जनमन जो कि जिसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, जो कि ट्राइब्स के लिए एक स्कीम है। तो ये कौन सी जनजातियां उत्तराखंड के इसके अंदर में आती हैं? तो ये जो स्कीम है ये पीवीटीजीज के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और जो उत्तराखंड है यहाँ पे 2 ट्राइब्स हैं, बुक्सा और राजी, जो कि यहाँ पे आते हैं इसके अंडर में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द स्टेट फाइनेंशियल डेटा सेंटर इन उत्तराखंड इज लोकेटेड। सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देहरादून में स्टेट फाइनेंशियल डेटा सेंटर है। और जो क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये 75 था। 100 क्वेश्चन थे इसमें जीएस से, और उत्तराखंड से लगभग जो है वो 45 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे जो भी हमने डिस्कस किए हैं। और टॉपिक लगभग ऐसे आए हैं उत्तराखंड के जो पेपर है उसमें, जो बार बार हर पेपर में रिपीट हो रहे होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वाले में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।